नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे एक वायरस के बारे में जो आने वाले दिनों में एक पेंडेमिक के जैसे फैल सकता है। चाइना में इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है HMPV वायरस। हाँ, कोविड 19 को हम भूले नहीं है। कोविड 19 का आउटब्रेक चाइना से स्टार्ट हुआ और पूरे इंडिया में या यूं कह लीजिए पूरे वर्ल्ड में जिसने बहुत तबाही मचाई, बहुत अनगिनत लोगों की मौत हो गई। उनको बहुत अच्छे से याद है, जिनकी फैमिली वाला है, कोई रिलेटिव गया था। तो वैसा ही एक वायरस फिर से आ गया है। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या सतर्कता बरतनी है ताकि आपको इस वायरस से कोई दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो और आप इससे बच पाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली की माने तो आज तक 7 केसेस HMPV वायरस के इंडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले 2 केसेस बेंगलुरु में देखने को मिले थे, उसके बाद में लगातार ये बढ़ रहा है। अब आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि इसकी चपेट में आ रहे हैं सबसे ज्यादा छोटे बच्चे जो न्यू बोर्न्स है, 1 महीने 2 महीने 5 दिन 10 दिन या फिर अंडर 6 ईयर एज के जो बच्चे हैं उनको ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो बूढ़े लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है या किसी बीमारी की वजह से जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें इसके इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज्यादा है। तो HMPV वायरस क्या वायरस है? एक्चुअली ये कोविड 19 के जैसा या अपने को नॉर्मली जो जुकाम होता है, जो कोल्ड होता है, उसके ही जैसा वायरस है जो अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ऊपर का जो श्वसन तंत्र का ऊपरी पार्ट जो है उसको इफेक्ट करता है। यानी इसके सिम्टम आपके नाक और गले में देखने को मिलेंगे, सेम वैसे ही जैसे कोविड 19 में देखने को मिले थे। कोरोना जब शुरू में आया था सबको लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल जुकाम बुखार है, लेकिन हम सब ने देखा कि कितने जाने गई। तो ऐसा ना हो कि आपकी फैमिली में से कोई इसके कांटेक्ट में आए, किसी को इन्फेक्शन हो और आपको अपने ही घर में किसी की मौत देखनी पड़े। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या ध्यान रखना है, क्या ट्रीटमेंट करवाना है ताकि इससे आप बच सकें। तो HMPV वायरस जो है उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी हैं, वो सेम वैसी ही है जैसे कोविड 19 की थी, क्योंकि ये भी वैसी ही टाइप का एक वायरस है जिसकी वजह से आपको जुकाम होगा, बुखार होगा, गले में खराश जैसा लगेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये नॉर्मल जुकाम में भी यही होते हैं, तो ये सीवियर नहीं है। अगर ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान कर रहे तो दिक्कत की बात नहीं है, 2 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, आपको सांस नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि सांस नहीं आने की वजह से डेथ हो सकती है। तो HMPV वायरस जो है वो सीरियस इसीलिए है क्योंकि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन सिलेंडर या हॉस्पिटल जो सुविधाएं हैं वो आपको नहीं मिली, तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए सिम्टम्स यही रहेंगे, बुखार आएगा, कफ होगा, जुकाम लगेगा, नाक से सांस नहीं आएगा, नाक बह भी सकते हैं, बंद हो सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इनमें से कोई भी सिम्टम आए तो आपको वेट नहीं करना है। 2 से 5 दिन में अगर ठीक नहीं होता है तो आपको एक बार जरूर हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करना चाहिए, खुद को टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं आपको HMPV वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है। अब इसे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जिन लोगों को अभी करंट में जुकाम बुखार है, पहली बात तो उनसे थोड़ा दूर रहें। अगर कांटेक्ट से बच सकते हैं तो बचें, नहीं तो जिसको जुकाम हो रही है उसको मास्क पहन के रखना है। ओ, बिना मास्क के खांसना या छींकना नहीं है। अपने मुंह के हाथ लगा के आंखों के कानों के दूसरी जगह हाथ नहीं लगाने हैं। दूसरी वस्तुओं को नहीं छूना है जिसकी वजह से वायरस एक जगह से दूसरे। बार बार आपको हैंड वॉश करना है। कम से कम एक बार आप साबुन लगा के हाथ धोते हैं तो 20 सेकंड तक कम से कम धुलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ लगाया, साबुन लगाया, पानी के नीचे डाला, बस हो गया, नहीं। आपको कम से कम लंबे टाइम तक हाथ धोने हैं ताकि कांटेक्ट टाइम ज्यादा रहेगा साबुन के संपर्क में, तो वायरस जो है वो खत्म होगा। सेम कोविड 19 के जैसे ही प्रोटेक्शन आपको अपनाने हैं। इसके अलावा आप अगर सोचें कि इसकी कोई दवाई और वैक्सीनेशन, तो अभी इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, कोई दवाई नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बुखार आई तो बुखार की दवाई देंगे, कफ होगा तो कफ की दवाई देंगे, और अगर सांस लेने में दिक्कत हुई तो आपको हॉस्पिटल जाना है, जहां आपको कितना सीवियर है उस हिसाब से ऑक्सीजन लगानी है या फिर कुछ दूसरे उपाय करने हैं, वो वहां जाके आपको देखना है। तो इस वायरस के बारे में आपका क्या कहना है? हो सकता है एक आने वाला एक पेंडेमिक हो। खुद का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमें इन केसेस को कोविड 19 के जैसे नहीं बढ़ने देना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है और आपकी जिम्मेदारी उस इंफॉर्मेशन को खुद पे और जिन लोगों को कोल्ड हो रखा है उनको समझाना आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।